अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हो रही है डिनर की तैयारी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेरी पेरी सॉस, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कैप्सिकम लिया, रेड बेल पेपर है, साथ में रेड ग्रीन चिलीज़ भी हैं और 2 मीडियम साइज़ के जो है वो अनियंस हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जो है वो 2 कप पानी भी इसमें डाला और मैं इसे तब तक के लिए पकाऊंगी जब तक सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। साथ ही मैं यहाँ पे वाइट बॉइल्ड राइस भी बना रही हूँ और ये देखें हमारे सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे जो है वो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी, लेकिन ब्लेंड करने से पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डाला और हाफ़ टेबल स्पून के करीब था शुगर और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया। तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो मुझे नहीं पता थी, तो मैं मामा के पास चली गई और उन्होंने सॉल्ट जो है वो ऐड कर लिया था। तो ये पेरी पेरी सॉस था और वाइट बॉइल्ड राइस, तो ये सब कुछ जो है वो मैंने ख़ुद ही बनाया। मैंने मामा से कहा कि आज मैं ही बनाऊंगी और मेरी तो कोशिश थी कि मैं चिकन को जो है वो मैरिनेट भी ख़ुद करूँगी, लेकिन फिर मुझे क्वान्टिटी के बारे में नहीं पता था, तो मामा आ गई और उन्होंने जो है वो मेरी थोड़ी हेल्प की। तो ये हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। तो चिकन टिक्का के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है, साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर भी शामिल कर लिया था। हाफ़ टी स्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स। तो चिकन के ऊपर हमने इस तरीके के कट्स लगाए हैं और नेक्स्ट हमने इसमें जो है वो सॉल्ट शामिल किया, 1 टीस्पून के करीब है पेपरिका पाउडर। फिर हमने इसमें शान टिक्का मसाला भी ऐड किया है, तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने यूज़ कर लिया। ये हमारा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब था और हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब है दही और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और तकरीबन 1.5 आवर के लिए हमने इसको मैरिनेट किया था। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर के लिए हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी शामिल किया है और आज पहली बार मैंने इसे मिक्स किया, वरना मैं चिकन को बिल्कुल टच ही नहीं करती। लेकिन जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि मैंने आज मामा से कहा था कि सारे काम मैं ही करूँगी। तो अभी हम चिकन को शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने एक साइड को अच्छे से कुक किया। तो ग्रिल पैन को हमने एलुमिनियम फॉइल के साथ रैप किया। अगर हम कवर ना करते तो सारी छींटे जो है वो फ्लोर्स के ऊपर आ जाती और पूरा किचन जो है वो ख़राब हो जाता, तो बस इसलिए। तो कुछ वेजिटेबल्स हमने कट किए हैं, जैसे अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम और आलू। तो आलू को जो है वो हमने मसाले में ही ऐड कर लिया था जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, क्योंकि ये मसाला काफ़ी यमी होता है और हमने सोचा कि इस मसाले को वेस्ट नहीं करते, आलू इसमें डाल लेते हैं और बाद में ग्रिल कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स को। तो चिकन की एक साइड जो है वो कम्प्लीटली कुक हो चुकी है, तो अभी हमने फ़्लिप किया और तकरीबन 10 मिनट तो लग गए थे चिकन को कंप्लीट कुक होने में। और यहाँ पे मामा ने सोचा कि आलू को भी जो है वो ग्रिल पैन में ऐड कर लेंगी, क्योंकि आलू जो है वो बहुत टाइम लगाते हैं गलने में। और वैसे भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं तो वो तो क्रंची ही हमें अच्छे लगते हैं, और अगर आलू क्रंची हों तो वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो खैर साथ में हमारे बॉइल्ड राइस जो है वो भी कुक हो चुके हैं। तो ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं तो ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है, आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है। हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और ऊपर हमने इसके ऊपर जो है वो पेरी पेरी सॉस भी ऐड किया, तो उससे तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया। तो मैंने तो आप लोग को बताया ही नहीं कि आज मैंने कंप्लीट कुकिंग जो है वो क्यों की है। असल में मामा के गम्स में बहुत तकलीफ़ है, उनको काफ़ी दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, तो मैंने उनको कहा कि आप रेस्ट कर लें और ये सारा सामान जो है वो मैं ख़ुद बनाऊंगी। तो वो बीच में आती रही और मेरी हेल्प जो है उन्होंने बहुत की, हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी हेल्प करें, मैं ख़ुद ही सब कुछ मैनेज करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी न्यू हो और इंशाल्लाह एक दिन जो है वो सीख जाओगी सब कुछ, लेकिन अभी मुझे जो है वो थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी होगी आपको। तो वेजिटेबल में हमने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है, नेक्स्ट इसमें सॉल्ट डाला और फिर लेमन हमने स्क्वीज़ किया। और यहाँ पे हमने कोयले को भी जला लिया था, तो एलुमिनियम फॉइल में रख के ऊपर से हमने ऑलिव ऑयल डाला, तो ये धुआं जो है वो हम दे देंगे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। मामा इस तरीके से डेकोरेट कर रही हैं, बॉइल्ड राइस के ऊपर उन्होंने चिकन डाला और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं तो उनको तेज़ आंच पे अच्छे से कुक कर रही हैं। तो वेजिटेबल्स भी जो है वो हमने चावल के ऊपर रख दिए थे, हालांकि चावलों ने बिल्कुल भी जगह नहीं दी, लेकिन फिर हमने समहाउ मैनेज कर लिया। हमने कहा कि ये दोनों दोस्त हैं, एक साथ ही होने चाहिए।
खैर आज जो है वो हमने चिकन को हेल्दी वर्जन हेल्दी स्टाइल में बनाया है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पे जो है वो चिकन को डीप फ्राई भी कर सकते हैं जब हमने ग्रिल पैन में से चिकन को निकाला। तो अभी इसके बाद हम दावत की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आज कल है हमारे घर में सुबह नाश्ते की दावत। और हमने सोचा कि रात से ही सारी प्रिपरेशन कर लेते, क्योंकि सुबह के वक्त हम बहुत लेट उठते हैं और बिल्कुल भी मैं फ़्रेश फ़ील नहीं करती। तो बस मैंने मामा से कह दिया था कि आधा काम जो है वो हम रात से ही कर लेंगे और बाकी जो काम है तो वो सुबह में कर लेंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं पाए। तो इस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाबा के कितने फ्रेंड्स आएंगे हमारे घर पे। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में हमने पाए डाले और नेक्स्ट है ये एक बंच गार्लिक का। तो ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि इससे जो है वो पाए में बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती। आप लोग इसमें पाए में जो है वो ये ज़रूर ऐड करें, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट हमने इसमें सॉल्ट डाला और अनियंस पानी डाल के तो इसे अच्छे तरीके से गला लें। तो अभी देखें हमारे पाए जो है वो गल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने बंच ऑफ गार्लिक लिया, इसको हमने स्पून की मदद से अच्छे से मैश किया और छिलका वगैरह रिमूव किया। तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम इसके लिए सालन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पाई के लिए ग्रेवी बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पॉट में ऑयल डाला। नेक्स्ट है छोटा सा अनियन जिसको हमने चॉप किया। तो ऑयल हमारा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब था, हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसमें। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और जो गार्लिक का बंच था जिसे हमने मैश किया था तो वो भी हमने इसमें शामिल किया और चंद सेकेंड के लिए इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। साथ ही हमने जो है वो इसमें टमाटर भी ऐड किया। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ टोमेटो को अच्छे तरीके से श्रेड किया। और अभी तकरीबन 8 o'clock बज रहे थे और हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो 2 घंटों में हो गई थी, यानी कि हम 10 बजे तक फ्री हो गए थे। तो बस सारे काम अभी जल्दी से कर रहे हैं, साथ में मामा डिनर भी प्रिपेयर कर रही हैं। तो नेक्स्ट हमने इसमें जो है वो 1 टीस्पून सालन मसाला भी शामिल किया और सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी था। लास्ट में इसमें हमने हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर ली थी और पाए को जो बॉईल किया था तो वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे, और हमने थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर लिया था। तो बस पाए जो है वो हमारे पक जाएंगे थोड़ी देर के बाद। शुक्र है एक डिश तो तैयार हो चुकी है, अब बस बाकी देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम चने का सालन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने अभी जो है वो चनों को बॉईल करना है। तो चने जो है हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिए थे और 1 टेबलस्पून के करीब है मसूर दाल। तो ये हमने सो किया था और पानी डाल के तो इसे कुकर में चढ़ा दिया। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनाई दे, असल में हमारे बिल्डिंग के सामने जो है एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बस इसलिए। तो चने के सालन के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स को कुक करना है, जिसमें है 1 मीडियम टोमेटो, 3 to 4 स्मॉल अनियंस, लहसुन है हमारे पास, गार्लिक क्लोव्स हैं जो कि 7 to 8 हैं, 4 ग्रीन चिलीज़। तो हमने इसमें 1 स्मॉल आलू भी यूज़ किया है और 1 ग्लास पानी डाल के तो वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं, और जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें हमारे पाए भी जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। तो इसमें हमने 1 ग्रीन चिली भी ऐड किया है और अभी हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने हरा धनिया और गरम मसाला भी ऐड किया। तो जो पाए हमारे बच गए हैं तो वो हम डिनर में खा लेंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पाए पसंद ही नहीं है। तो बाय द वे ये जो दावत की वीडियो क्लिप है तो ये कल की है, और जो चिकन टिक्का की रेसिपी आप लोगों ने अभी देखी तो वो आज की थी। ये देखें हमारे सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अभी मैंने इसको ब्लेंडर में ऐड किया, लेकिन हम आलू को ऐड नहीं करेंगे, आलू को हम सेपरेटली ब्लेंड करेंगे। तो अभी हमने आलू को ब्लेंडर में ऐड किया और थोड़ा सा पानी डाला ताकि ईज़िली ब्लेंड हो जाए। और इसके बाद जो है वो हमने चने के सालन की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। तो अभी हमने पॉट में 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला। नेक्स्ट इसमें जो ब्लेंड किया हुआ पेस्ट है तो वो शामिल कर लिया था। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब योगर्ट डाला और ये जो आलू का मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था तो वो भी हमने शामिल कर लिया था। तो चने के सालन के लिए इतने ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं तो वो सब मैंने बाहर निकाल लिए थे मामा के लिए ताकि उनके लिए आसानी हो। तो जितने भी मसालों के मैं अभी नाम लूँगी तो उन सब की क्वांटिटी हाफ़ टी स्पून के करीब है। रेड चिली फ्लेक्स, चाट मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, चिकन पाउडर। तो अभी मामा मुझसे कह रही थी कि पराठों के लिए जो है वो डो हम रात से ही रेडी कर लेंगे ताकि सुबह हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी हमने शामिल कर लिया है और ये रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। तो बस ये थे हमारे सारे मसाले, लेकिन अभी सॉल्ट भी रहता है तो लास्ट में हमने सॉल्ट भी शामिल कर लिया था। तो ये 1.5 कप के करीब हमने बॉइल्ड चने भी इसमें शामिल कर लिए
तो अभी हमने चनों का पानी भी इसमें शामिल कर लिया था, साथ ही हमने शामिल किया हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1 पिंच बेकिंग सोडा भी था। तो इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो बस ये मज़ेदार चने का सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और ये देखें हमारे सारे मसाले जो है वो इधर उधर पड़े हुए हैं और अभी किचन का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अभी हमने जो है वो पोटैटोज़ को बॉईल करना है प्रेशर कुकर में, और अभी हम मैश नहीं करेंगे, सिर्फ बॉईल ही करेंगे, यानी कुछ मसाले भी ऐड नहीं करेंगे इसमें। अभी मामा ने मुझसे कहा कि मैं इसको मैश इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि पानी छोड़ देता है और फिर बाद में जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बस इसलिए। और पोटैटोज़ का जो मिक्सचर है तो वो हम सुबह ही बना लेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम बनाएंगे कीमा, जो कि हम सहरी में भी बनाया करते थे। और इसके लिए जो है वो मैं भी अनियन को चॉप कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा जो है वो काम कर लूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और कुछ सीख भी लूँ। तो इसके लिए सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल लिया। नेक्स्ट है 3 मीडियम अनियन जिसको हमने चॉप किया। साथ ही हमने जो है वो इसमें लहसुन भी शामिल कर लिया था जब अनियंस जो है वो हमारे लाइट ब्राउन हो गए थे। चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। और नेक्स्ट इसमें हाफ़ kg से कम यानी कि तकरीबन 450 ग्राम्स के करीब हमारा जो है वो कीमा था। 1 लार्ज टोमेटो हमने इसमें शामिल कर दिया था। सॉल्ट टू टेस्ट। 1 टीस्पून साल मसाला, 1 टीस्पून से कम था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ये जो कीमा हम बना रहे हैं तो ये नाश्ते के लिए है, तो हमने स्पाइसीनेस की क्वांटिटी जो है वो कम रखी है, यानी चिलीज़ हमने ज़्यादा यूज़ नहीं की है। लास्ट में हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर भी हमने शामिल कर दिया था और इसको कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पे। तो यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स अभी काट रही हूँ। सुबह जब हम आलू पराठे का जो मिक्सचर है तो वो हम बनाएंगे, तो इसके लिए, क्योंकि सुबह तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होंगी और अगर मामा ये सारे काम करेंगी तो कैप्चर कौन करेगा। तो इस वजह से हमने सोचा कि रात से ही जो है वो सब कुछ प्रिपेयर करके तो ये क्लिंग फिल्म के साथ हमने इसे रैप किया। फिर हमने इसको फ्रिज में रखा। जब से हमारे गाजर ख़राब हुए हैं तो तब से हम इस बात का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये भी ख़राब हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो घर में अवेलेबल होती हैं लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पहले तो इसको वॉश करो, फिर काटो और फिर रख दो, तो ये सारा काम जो है वो हम फिर से नहीं कर सकते, तो बस इसलिए। तो अभी मैं और मामा यहाँ पे ऑमलेट के लिए वेजिटेबल्स को कट करें, तो दोनों की रेस लगी थी। मुझे तो पता था कि मैं हार जाऊँगी क्योंकि मुझे कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ। मामा का वो फिर भी जो है वो बहुत प्रैक्टिस है, मेरी तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो रेस लगा लेते हैं, लेकिन वही जीत गई, मुझे तो पहले ये बात पता थी। तो देखें सब कुछ जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और हमने पॉट्स में डाल दिया, यानी कि सर्विंग डिशेज़ में। और ये जो कंटेनर्स हमने यूज़ किए हैं तो ये प्लास्टिक के नहीं हैं, हमने ग्लास के यूज़ किए हैं ताकि माइक्रोवेव में हम ईज़िली गर्म कर सकें। तो चलें अभी पराठों के लिए आटा भी गूंदते हैं। इसके लिए 3 कप हमने मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, ऑयल या घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, सॉल्ट टू टेस्ट, और अच्छे से गूंद लें पानी के साथ। और ये हमने रात से इसलिए बनाया क्योंकि सुबह कौन जाए किचन में और उसको मुक्के मारे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, स्पेशली मुझ में। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब भी मैं पहले काम किया करती थी तो बहुत शौक से करती थी, और अब मैं काम करती हूँ तो बस मैं कहती हूँ कि जान छुड़ाओ इससे। और यहाँ पे स्टोव को जो है मैं साफ़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए। हाँ, फर्स्ट टाइम था, इसलिए मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगता था। काम कर कर के इंसान बहुत बोर हो जाता है, तो ये बस हिम्मत है सारी मदर्स की। सल्यूट करती हूँ उन सबको कि इतना सारा काम जो है वो करती हैं पूरे दिन में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, यानी कि 10 बज रहे हैं अभी, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, लेकिन फिर मैं उठ गई क्योंकि यूट्यूब के लिए मैंने वीडियो बनानी थी। तो यहाँ पे हो रही है आलू पराठों के लिए फ़िलिंग की तैयारी। तो इसके लिए सबसे पहले पोटैटोज़ को मैश किया। नेक्स्ट हमने इसमें धनिया और पुदीना और जो भी हमने वेजिटेबल्स कट किए थे लास्ट नाइट तो वो सारे इसमें शामिल किए। सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून है चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंगो पाउडर है और 1 पिंच अजवाइन। इसके बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और तो बस इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें हमारा डो जो है वो पहले से ही तैयार था और काफ़ी आसानी होगी। बस इसके छोटे छोटे पेड़े हमने बना लिए हैं। कुछ हम सादा पराठे बनाएंगे और कुछ आलू के। वैसे तो हमने सोचा था कि कीमे के भी बनाएंगे, लेकिन फिर टाइम कम रह गया था जिसकी वजह से प्लान हमारा कैंसिल हो गया। तो सिंपल पराठे के डो में हमने थोड़ा सा घी लगाया और इस तरीके से हमने फोल्ड किया जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं।
तो अभी मेहमानों के आने में बहुत कम टाइम रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं कमरों को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जैसी ही सुबह हो जाती है तो कमरों की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो बस मैं साफ़ करी थी, साथ में किचन में भी आ रही थी और यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो क्लिप्स भी शूट करी थी। तो यहाँ पे चाय भी मामा बना रही हैं और बाबा तो कह रहे थे कि कॉफ़ी भी बना लें, तो इंशाल्लाह देखते हैं। हमने जूस भी रखा है, साथ में चाय भी रख देंगे। और कॉफ़ी तो वैसे बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन बड़ा मसला जो है वो सिर्फ चाय का ही है। चाय बनने में बहुत सारा टाइम लगाता है। मामा तो कहती हैं कि जो बीफ का जो गोश्त होता है तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है जब मैं चाय बनाती हूँ। खैर, तो ये पेड़े जो है वो हमने बना लिए हैं और इसके लिए मामा ने एलुमिनियम अरबिक तवा को जो है वो ऑयल के साथ ग्रीस किया। वो टिशू पे अक्सर ऑयल लगा के तो ग्रीस करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने अभी देखा। तो अभी वो मुझसे कह रही थी कि काश मैं डो में जो है वो चक्की फ्रेश आटा भी मिला लेती, वो थोड़ा अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। तो मामा जो है वो आलू पराठे 2 तरीके से बनाएंगी। एक में उन्होंने सिर्फ एक ही डो यूज़ किया है, वो भी मेरे कहने पे, क्योंकि मुझे था कि एक जो है वो ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि मुझे देखना था। खैर, फिर मामा ने मेरी फरमाइश पे जो है वो वैसे बना लिया था। आलू पराठे जो है वो हम बहुत अरसे के बाद बना रही हैं और मुझे जो है वो सिंपल पराठे इतने नहीं पसंद, आलू पराठे मैं खा लेती हूँ। खैर, मेन्यू में जो है वो हलवा भी था, तो जब सारी चीज़ें रेडी हुई और टेबल पे मैंने रख दी तो मामा ने मुझे कहा कि हलवा तो हमने बनाया ही नहीं और मेहमानों के लिए सिर्फ 10 मिनट रहते थे मेहमानों के आने में। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, गाजर हलवा है, टेंशन ना लें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे, मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया था। और ये देखें, पराठा जो है वो बहुत ही मज़े का बना है, ऊपर से भी पूरे तरीके से पक चुका है और नीचे से भी पक चुका है। तो ये सिर्फ मामा ही बना सकती हैं। और मैं तो कंफ्यूज भी होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर वाला साइड प्लेट में रखूँ या नीचे वाला। तो मैंने मामा से पूछा, मामा मुझे कहने लगी कि जो आपकी मर्ज़ी। तो ये मैं ब्रेड भी निकाल रही हूँ प्लेट में ऑमलेट के लिए, क्योंकि इसके बाद हमने बनाना है ऑमलेट और फ्राई एग भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को जो है वो बाहर निकाल लिया है और अब मैं टेबल पे रख दूँगी। साथ में मैं भूल गई थी बटर को रखना, और जैम तो वो हम खाते ही नहीं है, हमारी फैमिली में किसी को भी जैम नहीं पसंद, क्योंकि मामा जो है वो पाकिस्तान चली गई थी और जब हम बहुत छोटे थे तो बाबा जो है वो हमें लंच में दिया करते थे। हर एक दिन वो हमें जैम पे ब्रेड पे जैम लगाते थे और वही हमारा लंच होता था। तो इसलिए हम बोर हो गए और अभी मैं जैम को बिल्कुल देखती भी नहीं हूँ, हम में से कोई भी नहीं देखता। तो ये देखें, हमारे पराठे भी जो है वो तैयार हो चुके हैं और हमने ज़िंदगी में इतने सारे पराठे नहीं देखे। मामा ने कभी भी 7-8 पराठे घर पे नहीं बनाए, ये बस मेहमान आ रहे थे तो उनके लिए उन्होंने बना लिए। हमारे घर में जो है वो सिर्फ 3 पराठे बनते हैं, इतनी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, लेकिन हम सिर्फ 3 बनाते हैं, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे देखें, हमारा ऑमलेट भी जो है वो तैयार हो रहा है और हर वक्त जब भी ऑमलेट मैं बनाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि उसका शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, राउंड, लेकिन पता नहीं वो फिर टूट जाता है। शुक्र है इस बार कम्प्लीटली नहीं टूटा, थोड़ा सा टूट गया था बीच में से, लेकिन फिर बाद में हमने इसको सही कर लिया था। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्राई एग। तो फ्राई एग जो है वो हमारा प्लान था कि हम सेपरेटली बनाएंगे, लेकिन फिर मामा भूल गई थी, उन्होंने एक साथ ही जो है वो दोनों एग्स को फ्राई कर लिया था। खैर, फिर मैंने मामा से कहा कि ये आपने क्या कर दिया, हमने तो सेपरेटली बनाना था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, मुझे तो आदत है ना, आप लोगों के लिए जब भी मैं बनाती हूँ तो इकट्ठा ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं भूल गई थी। अभी सारी चीज़ें जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने फ्रिज से जो है वो एक एक कंटेनर निकाल के तो मैं ये माइक्रोवेव में डालती जा रही हूँ और फिर ये खाना जो है वो हमारा गर्म होता जा रहा है। तो काफ़ी सारा टाइम लगा था खैर गर्म होने में खाने को। तो ये है हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने टेबल पे रख दी हैं, मैंने प्लेट्स भी रखी और साथ में जूस भी है और ये चॉकलेट सिरप भी डाल दिया था, रख दिया था, क्योंकि हमें जो है वो ब्रेड के ऊपर चीज़ लगा के तो उसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप अक्सर डालते हैं, तो वो हमें काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखें, गाजर का हलवा भी जो है वो काफ़ी यमी दिख रहा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा यमी था, मामा ने काफ़ी परफेक्टली सब कुछ बनाया था। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है वो चने बहुत मज़े के लगे, काफ़ी टेस्टी थे।
तो मैंने तो ये सोचा था कि आफ्टर दावत जो है वो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, टेबल की फ़ाइनल लुक और बर्तन कितने ज़्यादा हैं, किचन कितना मैसी हो गया है, तो वो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि टीचर की जो है वो अचानक से कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि ऑनलाइन आ जाओ और क्लास अटेंड करो क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो बस मैं उसमें बिज़ी हो गई। हालाँकि हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो हमें कॉल की। खैर, तो ये दावत से एक दिन पहले जो है वो हमने घर की पूरी क्लीनिंग की क्योंकि जब भी हमारे घर में लोग आते हैं तो उससे पहले हम घर को जो है वो अच्छे से क्लीन करते हैं। वैसे तो हम घर को हमेशा क्लीन करते हैं लेकिन बीच में जो है वो मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उनके गम्स में जो है वो पेन स्टार्ट हो गई। उनके टीथ में दर्द नहीं हो रही थी, सिर्फ पेन में हो रही थी। तो वो डेंटिस्ट के पास गई थी और उनको जो है वो फिर पता नहीं गम्स के अंदर इंजेक्शंस लगाए या क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, अभी तक पेन है। तो हालांकि वो मेडिसिन भी ले रही हैं लेकिन फिर भी आज फिर से डॉक्टर के पास जाने वाली थी लेकिन फिर रात को काफ़ी देर हो गई तो क्लिनिक बंद हो चुका था। माशाल्लाह से मेहमानों को सब कुछ इतना ज़्यादा मज़े का लगा। उन्होंने पाए भी अच्छे तरीके से खा लिए थे और सब कुछ कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाबा के कुछ इंडियन फ्रेंड्स थे, कुछ पाकिस्तानी थे, तो सब आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने बहुत तारीफ़ें की मामा के खानों की। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो है वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए क्योंकि बहुत ही मज़े का खाना आप बनाती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच माई स्वीट यूट्यूब फैमिली।